भागवतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन भागवतम चर्चा में आप सभी का स्वागत है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डिवोटीज का। आज का जो श्लोक है वो काफी ऐसे हमारी जिंदगी बदलने वाला श्लोक है, और इसीलिए मैंने आप में से कुछ लोगों को स्पेशल विनती की कि कम से कम 20 मिनट के लिए इस चर्चा पे ध्यान दीजिए। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा का आरंभ करेंगे। सबसे पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अचानक से उन्होंने मुझे यह क्या बोलेंगे स्फूर्ति दी कि इस श्लोक पर मैं चर्चा करने की कोशिश करूं, वरना आज एक्चुअली ये सेशन जो था वो सखी शिरोमणि माता जी का था। तो उनसे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मुझे परमिशन दी कि मैं इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर पाऊं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृत्पतेः। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृतपतेः। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृतपतेः। आप में से कोई दोहराएगा? एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृत्पतेः। माता जी। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृत्पतेः। माता जी। माता जी को ठीक है, ठीक है। और माता जी आप बोलिए। ठीक है, ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि हृत्पतेः। ट्रांसलेशन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश है। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है, परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वह शक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है।
मानो स्वयमेव संपन्न हुआ। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा का ध्यान करने से अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को कैसे जाने, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हम भक्ति में आते हैं और हम मानते हैं कि भगवान महान है। हमेशा हम ये बोलते हैं कि भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। लेकिन वे महान कैसे हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। और हम ये सब कैसे समझ पाए? जैसे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि क्या बता रहे हैं, एवं जन्मानि कर्माणि ही, मतलब इस प्रकार जन्म कर्म ही मतलब निश्चय ही, और उसका आगे क्या, अकर्तुहु अकर्ता के, अजनस्य अजन्मा, च मतलब तथा, वर्ण्यंती वर्णन करते हैं, स्म भूतकाल में, स्म का मतलब होता है भूतकाल में, कवयः विद्वानों को कवयः भी कहा जाता है। विद्वान कौन होता है वो भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। वेद गुह्यानि, वेदों के द्वारा भी न जाने जा सकने वाले, मतलब जिसे वेदों से भी समझ नहीं सकते। हृदयपत है उस हृदय के स्वामी के, मतलब क्या कि जो हृदय का स्वामी है, हृदय का स्वामी कौन है, परमात्मा। परमात्मा कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण कैसे कृष्ण है, वेद के लिए भी गुह्य है, जिन्हें वेदों से भी जाना नहीं जा सकता। ऐसे कृष्ण के भूतकाल में जो भी कर्म है, जन्म है, इनकी जो चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, वे ही क्या कर सकते हैं, ज्ञेय हो पाएंगे। ऐसे वे कृष्ण है। कृष्ण के यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण गुण बोले गए हैं। सबसे पहले क्या है कि वे अजन्मा है, दूसरा वे अकर्ता है, और तीसरा कि उन्हें वेदों से भी जाना नहीं जा सकता, और चौथा वे हृदयेश। ये चार महत्वपूर्ण बातें इस श्लोक में आई। तो जब इसके बारे में चर्चा हो रही थी तो सब में यह आया कि करीबन सभी जो शास्त्र होते हैं वो यही चीजें बता रहे हैं।
लेकिन फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम क्या है, बद्ध जीव। और हम कैसे बद्ध हुए हैं, तो हम यहाँ पर भगवान की जो कौन सी शक्ति है, मायावादी बहिरंगा शक्ति जो है, उसके अंदर हम बद्ध हो चुके हैं। और उन्होंने त्रिगुणों के द्वारा हमें क्या कर लिया है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अटैच कर लिया है और बद्ध कर लिया है। तो उसके कारण हम ये बेसिक चीजें भी जो है वो भूल जाते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं कि हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि यदि मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त करना है, और वो जरूरी भी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण ने ये बोला है। कहाँ बोला है, यदि आप भगवत गीता का 10वां अध्याय किसी के पास यहाँ पर है और वो खोल सकते हैं, तो आप वहां देखोगे कि भगवान क्या बताते हैं, कि 3 चीजें बताते हैं। एक, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने सेकंड अध्याय में ही बोल दिया था शायद, दिव्य दिव्य कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य, कि भाई मेरा जन्म और मेरे जो कर्म है ये दिव्य है, और ये जो जान लेता है वही क्या करने वाला है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने वाला है। और उसके बाद आगे जाकर वो क्या बताते हैं, 10वें अध्याय में आते हैं, और 10वें अध्याय में आकर 6 श्लोक में उन्होंने क्या बोल दिया, कि भाई, एक मिनट, आप में से कोई ऑनलाइन भक्त एडमिट कर पाएंगे जो आ रहे हैं उनको, या ओके, पोस्ट करना पड़ेगा किसी को। या हरे कृष्ण। तो 10वें अध्याय में, हाँ, हम 10वें अध्याय पर बात करते हैं। तो वहां पर क्या बताया कृष्ण ने, कि भाई महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मदभावा मानसा जाता एशाम लोकः इमहा प्रजा। मतलब जो सप्त ऋषि थे और उनके पहले 4 कुमार थे और मनुष्य थे, ये सब मुझसे आए हैं, लेकिन सिर्फ आए नहीं है, तो ये मुझसे आने के बावजूद भी मुझे जान नहीं सकते। तो उन्होंने उसके लिए क्या बोल दिया, कि शुरुआत ही उन्होंने उसी श्लोक से कर दी। दूसरे, सबसे पहले शुरुआत करते हुए उन्होंने क्या बोला था, कि मैं दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, और दिव्य दान कैसे दे रहा हूं, कि भाई अब मुझे कौन नहीं जान सकता। तो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया, मुझे कोई जान नहीं सकता। न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम च सर्वश। और फिर मुझे कोई जान नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, यो माम जन्म जन्म अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापय है प्रमुच्यते। कि जो ये जान लेता है कि मैं अजन्म हूं, अनादिम हूं और लोक महेश्वरम, तो इसमें भी क्या बोला भगवान ने, यही 3 चीजें। तो ये हम जाने कैसे, क्योंकि ये जानना इतना आसान तो है नहीं। ठीक है भाई, प्रभु जी आपने बोल दिया तो मैंने सुन लिया तो हम समझ गए क्या, या फिर इतनी अरबों की यहाँ पे जनसंख्या है इस पृथ्वी की, तो क्या सबने ये सुन लिया? ऐसा क्यों है कि कुछ कम ही लोग ये समझ पाते हैं, कुछ कम ही लोग ये सुन पाते हैं, और कुछ कम ही लोग ये समझ पाते हैं? तो उसके पीछे कारण ये है कि भगवान ने तो सबके लिए सब कुछ एक समान बनाया, बनाते हुए, लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं उसके अनुरूप हमारी भक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल पर आई होती है। और जितनी हमारी भक्ति होती है पूर्व की, ये उसी के हिसाब से हम आगे भक्ति शुरू कर सकते हैं। और जिसने भक्ति शुरू की होगी उसी की भक्ति किसी स्थल पर आके रुकेगी, बराबर है। लेकिन भक्ति शुरू करने के लिए क्या चाहिए, कि पूर्व भक्ति का अनुभव चाहिए। और पूर्व भक्ति का अनुभव कब आएगा, जब भक्ति की शुरुआत होगी। तो ये कैसे है, यदि भक्ति शुरू ही नहीं होगी तो पूर्व भक्ति का अनुभव नहीं आएगा, पूर्व भक्ति का अनुभव नहीं आएगा तो भक्ति शुरू नहीं होगी, तो भक्ति शुरू नहीं होगी तो, लेकिन प्रभु जी भक्ति करनी है तो पूर्व भक्ति का अनुभव चाहिए, और पूर्व भक्ति का अनुभव रहा तो भक्ति आगे बढ़ेगी। ये क्या हो रहा है, तो कहीं तो भक्ति शुरू हो, किसी द्वारा तो शुरू हो, तो कैसे होगा ये? तो उसके लिए
बताते हैं कि ये भक्ति कब शुरू होती है, जब आप पर किसी भक्त की अहेतु की कृपा हो। सिर्फ कृपा नहीं, कैसी कृपा चाहिए? अहेतु की, कॉजलेस मर्सी। सिर्फ भक्त ने कृपा कर दी तो सब कुछ नहीं होने वाला, उस कृपा के पीछे कोई कारण भी नहीं चाहिए। जैसे हम भगवत गीता का प्रचार करने उठते हैं और जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं मैं इसको बुक देने वाला हूँ, तू मुझे पैसे देगा, तेरा फायदा होने वाला है, मैं तुझ पे कृपा कर रहा हूँ इसलिए तू ये बुक खरीद? नहीं, हम क्या सोचते हैं? भगवान का प्रचार करना है, कॉजलेस अहेतु की, कोई भी दिख जाए ले ले। हम प्लानिंग करके नहीं सोचते ये आने वाला आएगा, यहाँ पर ग्रीन शर्ट में रहेगा, ब्लू पैंट रहेगी, उसी को मुझे बुक देना है, ऐसा सोचते हैं क्या हम? क्योंकि जो भी कृपा करनी होती है वो कैसे होनी चाहिए? अहेतु। और यदि भक्त की हम पर कृपा हुई तो ही हमारी भक्ति की जो रेलगाड़ी है वह शुरू हो। और उस रेलगाड़ी का, इस भक्ति का अंतिम चरम लक्ष्य क्या होता है हमारा? तो परमात्मा, मतलब परम भगवान जो है, कृष्ण जो है, वहां पर हमें जाना है, गोलोक वृंदावन में हमें जाना है। तो ये भक्त इतने जरूरी क्यों है? ऐसा क्यों है कि बिना भक्त की कृपा से हम कुछ भी नहीं कर पाए? ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन को, यदि आपने देखा होगा, अब सभी पांडव अर्जुन के रिश्तेदार थे, सभी पांडव अर्जुन के भक्त थे, हाँ कृष्ण के, सॉरी, कृष्ण के रिश्तेदार थे, सभी पांडव कृष्ण के भक्त भी थे। तो वो पांचों पांडव भाइयों में सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना? ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे कारण ये था कि अर्जुन न केवल भक्त थे, तो वे उनके सखा भी थे। तो भगवान देखता है कि कौन किस लेवल पर मुझे शरणागत है और मुझे क्या जानता है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान हमसे हमारे पैसे मांग रहा है, ना भगवान बोल रहा है कि आप आके मुझे नए नए ऑर्नामेंट्स दो, ना भगवान बोल रहे हैं कि आप आके मुझे और ज्यादा साफ करो, ना भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए गाते रहो गाते रहो गाते रहो। भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी अपनी मर्जी से भक्त देगा, और क्या? पत्र, पुष्प, फल और जल। भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं और कुछ अपेक्षा नहीं करते। और जो ये कुछ दे सकता है, क्या वो खुद होके बना के ये दे रहा है? नहीं, वो भी किसका है? सर्वलोक महेश्वर, मतलब भगवान का ही है। तो भगवान तेरा तुझको अर्पण। जब हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो क्या हम ये शरीर हमारा है? नहीं, ये शरीर भी किसका है? भगवान का है। हम तो इसे धारण कर रहे हैं। जैसे हम हमारे शरीर पे कभी साड़ी पहनते हैं, कभी ड्रेस पहनते हैं, कभी शर्ट पहनते हैं, वैसे ही हमारी ये आत्मा कभी मनुष्य का शरीर धारण करती है, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का। तो हम ये शरीर के मालिक नहीं है। ये शरीर बना किससे? पंच महाभूतों से। और वो पंच महाभूत किसने बनाया है? तो फिर भी क्या हो जाता है कि हम, हमारी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वही इस शरीर से करने लग जाते हैं। तो हमने अभी इसके 2 श्लोक का पहले यही देखा कि हमारे स्थूल शरीर के साथ हमारी आइडेंटिटी हो जाती है और हम हमारे सब रिश्ते, सब कुछ क्या करते हैं? उस स्थूल शरीर से निमित्त मात्र के हिसाब से रख लेते हैं। मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे ग्रुप के डिवोटी, एक चेन के डिवोटी, या फिर कभी कभी आने वाले डिवोटी, कभी कभार दर्शन देने वाले डिवोटी। किसके बारे में ये सब? शरीर के बारे में। क्या हम किसी आत्मा के बारे में ये बात कर रहे हैं? आत्मा क्या है?
आत्मा भगवान कृष्ण का ही अंश है, हम लघु है, भगवान विभु है। जैसे अग्नि होती है और अग्नि का एक स्पार्क होता है, तो स्पार्क ऐसे अनेक अनेक होते हैं, अलग अलग जाते हैं, कोई पूरब में जाएगा, कोई पश्चिम में जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, लेकिन स्रोत क्या है? अग्नि है। और अग्नि में जैसी गुण है, ज्वलनशीलता है, वैसे ही स्पार्क में भी है। पर हम भूल जाते हैं कि भाई ये भी स्पार्क है, वो भी स्पार्क है, लेकिन ये स्पार्क क्या बोलता है? अरे बाबा तू स्पार्क बड़ा नहीं है, क्योंकि तू क्या हो गया, तू पानी पे गिर गया और तू जला ही नहीं पाया। दूसरे स्पार्क बोलता है स्पार्क तू भी बड़ा नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, तू जो है वो इस पे गिर गया, गिली पत्ती पे गिर गया, तूने उससे थोड़ी गर्मा दी, पर तू आगे कुछ नहीं कर पाया। तुझ में भगवान के गुण नहीं है, मैं ही असली अग्नि हूं, क्योंकि मैं सूखी पत्ती पे गिरा और सूखी पत्तियों को भी मैंने आग लगा दी, तो मैं असली स्पार्क। पर क्या ये सच है? जैसे ही उस पार्क में वो अहंकार आ गया, भगवान ने क्या किया? ऊपर से बारिश कर दी, और वो स्पार्क भी क्या हो गया? बुझ गया। तो हमारे मन में यदि कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, कहीं से भी गलती से भी अहंकार आ जाता है, समस्या हो जाती है। क्योंकि हम सब जो है, सभी जीव, हम एक हैं, हम सब भगवान से आए हैं, और हमारा जो परम लक्ष्य है वो भी क्या है? भगवान है। यही यदि ये जो तीन स्पार्क तीन अलग अलग जगह पर गिरे, यदि वो तीनों साथ में होते तो उनकी ज्वलनशीलता और ज्यादा हो सकती। पर जैसे ही वो अलग अलग उठने लग गए और अपने आप को अलग मानने लग गए, एक दूसरे का की उपहास करने लग गए, क्या हो गया? तीनों को भगवान ने नष्ट कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि ना हम किसी का उपहास करें, ना किसी के बारे में कुछ सोचे, ना खुद के अंदर गलती से भी अहंकार। ये अहंकार ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम इस मर्त्य लोक में फंसे हुए हैं। वरना हम भी गोलोक वृंदावन में थे, कृष्ण की सेवा कर रहे थे, लेकिन हमने क्या सोचा? हे कृष्ण, तू केवल क्यों भोगता है, मुझे भी भोगना है। कृष्ण ने बोला मैं, तुम इसके लिए नहीं हो, हम नहीं माने। कृष्ण कैसे है? बहुत ही दयालु पिता है। क्या कर दिया उन्होंने? हमारे लिए इस पूरी नई सृष्टि का निर्माण कर। ठीक है, तुझे भोगना है, जा, तेरे लिए मैं सृष्टि निर्माण कर। कई बार हम देखते हैं कि घर में भी जब दो तीन बच्चे होते हैं और पापा होते हैं, बड़े होने के बाद लड़ाई हो जाती है उनकी। पापा आप कैसे डिसीजन लेते हो, मुझे डिसीजन लेना है, आप घर में यहाँ ब्लू कलर क्यों लगा रहे हो, इसका ग्रीन कलर होना चाहिए, मेरी वाइफ को येलो कलर पसंद है लेकिन मुझे ग्रीन है, या तो येलो लगाओ या ग्रीन। तो पिता क्या करते हैं? भाई झगड़ा मत, तुझे डिसीजन लेना है ना, ये ले, नया घर कर देता हूं, ले तू डिसीजन। पर वो अपने आप को समझ पाया होता है क्या कि वो अकेले रह पाएगा? ऐसा उस वक्त गुस्सा होता है, पर जैसे ही वो अलग आता है, फिर उसे वो महसूस होने लगता है, अरे मेरे पिताजी, उनके साथ कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, यहाँ पर अब सब टेंशन मुझे ही लेने पड़ रहे हैं, सामान लाने से लेकर मैनेज करने तक। फिर उसे वो कद्र आती है, और जब उसे वो कद्र आती है तो वो क्या करता है? पिताजी मुझे क्षमा कर दो, हम साथ में रहेंगे, जॉइंट फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। हम आत्मा का भी वैसा ही हुआ है, हम वापिस आ चुके हैं, अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं, लेकिन हर शरीर में ये जो कद्र है भगवान की वो नहीं आ पाती। वो केवल कहाँ आ पाती है? मनुष्य के शरीर। और वो भी कब आती है? बहुत हजारों हजारों जन्मों के बाद। बहुनाम जन्म नाम अंते, भगवान कृष्ण ने बोला, बहुनाम जन्म नाम अंते मनुष्य का शरीर मिलेगा। और ऐसे हजारों मनुष्यों में से कुछ ही है जो ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और उनमें से भी कुछ कम है जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसमें से भी कुछ चुनिंदे हैं
जो भक्ति कर्म है। कौन है वो सिलेक्टेड लोग जिन पर भक्त की कृपा हुई। तो भक्त कौन है? वह क्या रास्ते में चलने वाला इंसान भक्त है, या जो मंदिर में आ रहे हैं वही भक्त है, या मंदिर में जिन्हें कोई जिम्मेदारी मिली वही भक्त है, कोई सीनियर भक्त है, कोई जूनियर भक्त है? तो भक्त कौन है, किसकी कृपा हमें मिलनी चाहिए? तो इन पर जब चर्चाएं होती है तो बोला जाता है जो भगवान का एक बार भी स्मरण कर, एक बार भी, वो भक्ति की शुरुआत करने के लिए लायक हो जाता है और उसे भक्त समझना चाहिए। सिर्फ फर्क ये होता है कि भक्तों के स्तर होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त एंड उत्तमाधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बताया, और चैतन्य चरितामृत में भी ये आता है, और शायद भागवतम में भी ये आता है, मुझे इतना याद नहीं आता। पर हर कोई भक्त है, भले ही वो कनिष्ठ भक्त। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी भक्त के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध न मन से न काया से होने दे, क्योंकि यदि कहीं से भी मन वाचा काया कोई भी अपराध जानकर या अजानते में भी हो गया, इवन अजानते हुए भी हो गया, तो क्या होगा? भक्ति की कृपा नहीं मिलेगी। और उस भक्त के शरीर में भी कौन है? परमात्मा है, और उसके शरीर के परमात्मा ने वो नोट डाउन कर लिया। हमारे शरीर का परमात्मा तो नोट डाउन कर ही रहा है, पर सामने वाले का भी परमात्मा नोटिंग कर रहा है, और परमात्मा तो एक ही है, तो नोट्स तो एक्सचेंज होंगे ही ना। होते ही नहीं होते? कॉलेज में भी बच्चे लोग है ना, यार आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, कुछ काम से बाहर जाना है, तू नोट्स निकाल लेना। फिर वो नोट्स निकालता है, फिर दूसरे दिन क्या बोलता है, अरे आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आज तू नोट्स निकाल ले। वो नोट्स निकाला, तीसरे दिन दोनों कॉलेज में, यार तेरे नोट्स मुझे दे, मेरे नोट्स तुझे, और तीनों के पास, दोनों के पास तीनों दिन के नोट्स आ गए। तो परमात्मा हर जगह पे है और हर चीज को नोट डाउन कर रहा है। और क्यों नोटिंग कर रहा है? ताकि वो माया को आदेश दे। माया किसके कंट्रोल में है? कृष्ण के। क्या बोलते हैं कृष्ण? मध्याक्षेण प्रकृति है क्रियमाणानि, कि मेरे अध्यक्ष में है माया, और वो माया को फिर वो आदेश देते हैं, सब रिकॉर्ड माया को देते हैं। किस लिए? कि भाई उसका जब उस शरीर का त्याग करने का समय आएगा, तिरोहान, यहाँ पर ये शब्द आया है चर्चा में, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, उस वक्त उसका निर्णय होगा कि भाई तुझे आगे करना क्या है। क्या तू मुझे याद करेगा, और मुझे याद करेगा तो आएगा मेरे धाम, अंत काले च मामेव स्मरम उक्त्वा कलेवरम। और यदि मुझे याद नहीं करेगा तो तूने अब तक जो कर्म किए हैं उन सबके तुझे फल भोगने हैं, और वो फल भोगने के लिए कौन सा शरीर सबसे लायक है? उस शरीर में क्या हो जाएगा? देहांतर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, मन से हो, सोच से हो, शरीर से हो, वाचा से हो, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार सोचना। प्रभुपाद जी को उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे सुबह उठते ही झाड़ू मारो, चप्पल मारो या झाड़ू मारो बोलते थे अपनी जीवा को और शरीर को, ताकि पनिशमेंट हो जाए और फिर से वो पनिशमेंट ना। कंट्रोल करना बहुत जरूरी। ये वाचा जो होती है ना, जिह्वा, ये बहुत ही उपयोगी भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी, क्योंकि मन जो भी सोचता है, जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, उन सबको सामने लाने का काम और उसमें समस्याओं को बढ़ाने का भी काम ये वाचा ही करती है, और उसे रोकने का काम भी वाचा ही कर सकती है। क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि वाचा कुछ बोल देती है। और वाचा क्यों बोलती है? क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, मन में कुछ इच्छा आ गई,
और ये जो इच्छाएं होती है वो फिर हमारे क्या करती है, समस्या है, क्योंकि डिजायर्स इज द सोर्स, बीजम। और इस बीजम की वजह से क्या आता है, फिर कुटते रहती है, कुटक अनेक अनेक बढ़ते रहती है, ये करना था, नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, बढ़ जाती है। और फिर वो डायरेक्ट करती है एक्शन को, और हो जाता है क्या, पापम। और फिर जैसे ही ये पापम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सोर्स हमारे डिस्ट्रेस का, हमारे दुख का, हमारे ग्लानि का। तो यदि कोई आज इस दुनिया में हम अपने आप को दुखी समझते हैं, तो सोचिए ये दुख किस वजह से आया, कूट की वजह से। वो कूट किस वजह से, पाप की वजह से। वो पापम किस वजह से आया, कूटम की वजह से। उस कूटम के पीछे क्या है, बीजम है। वो बीजम क्या है, वो इच्छा है। तो यदि आपको इन सबसे बचना है, उस इच्छा को कंट्रोल करना सीखिए, मन को कंट्रोल करना सीखिए। माइंड कंट्रोल इज वेरी। हम सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, सेवा करोगे तो आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि सेवा करने से भगवान को दिखाई देता है कौन क्या कर रहा है। पर केवल शरीर से की हुई सेवा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको सेवा आपके मन से शुरू करनी चाहिए। भक्तों की सेवा सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप भक्तों की सेवा करते हो, तो भक्त क्या है, वह है जो अहेतु की कृपा दे सकते हैं। तो भक्त को जो चाहिए वो करवाइए। इसीलिए आप देखोगे, जब राधेश्याम प्रभु जी लेक्चर्स देते हैं, तो उन्होंने कई बार ये उदाहरण दिए कि ब्रह्मचारियों में लड़ाई किस चीज की होती है, कि ये सेवा तू कर, तू भी कर, तू भी कर। ये इसलिए नहीं कि मुझे नहीं कर, कि मैं उसे इसका फायदा। प्रसादम ग्रहण करने के लिए लाइन लगाकर प्रसादम के पीछे नहीं लड़ते। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते आना चाहिए। और जैसे ही पता चल रहा है किसी और के मन में वो सेवा है, आप करो, मैं और कुछ करूं। तो भक्तों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी। ये भी भगवान नोट डाउन करते हैं, वरना हेतु की कृपा नहीं मिलेगी। और नहीं मिली तो जहां तक भक्ति आई है ना, वहां से भी हम जाएंगे। कि कनिष्ठ अधिकारी का, कनिष्ठ भक्त का यही हमारी भी समस्या होती है, क्योंकि हम सब क्या है, न्योफाइट्स है। हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम ना शास्त्र पूरे से ज्ञात होते हैं, और जैसे ही कहीं पर कोई कुछ बोल देता है, तो हम डगमगा जाते हैं। और डगमगा जाकर क्या होता है, हमारा पतन होता है। पर भगवान दयालु है। भगवान क्या करते हैं, ये पतन हमेशा के लिए नहीं होने देते, तुरंत फिर से हम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, कनिष्ठ भक्त। वरना क्या होते थे, वो अभक्त। लेकिन हमें कनिष्ठ के स्तर पर नहीं रुकना है, हमें साधना भक्ति करनी है। सामान्य भक्ति नहीं करनी है, साधना भक्ति करनी है, ताकि हम कुछ नियम और कुछ सम डूज एंड सम डोंट्स, विधि और न करने की चीजें, इनका पालन करें। क्योंकि हमें क्या बोला जाता है, कृष्णानुशीलनम। जो भगवान कृष्ण को पसंद आए ऐसे कार्य करो, और जो उनके पसंद में ना आए, जो जगन्नाथ जी को दुख पहुंचाए, ऐसे कार्यों से दूर रहो। तो जब हम ये कर लेते हैं, तो उसे साधना भक्ति बोलते हैं। जब हम साधना भक्ति करेंगे, तो हमारे मन में जो जगन्नाथ जी के प्रति भाव है, वो भाव जागृत हो जाएंगे, हमें भी समझेंगे, और हम भाव भक्ति में आएंगे। और जब भाव भक्ति में हम आगे होते रहेंगे, तो एक दिन हम विभोर हो जाएंगे, और ये प्रेमा भक्ति में बदल जाएगा। इतना गहरा प्रेम रहेगा कि वो कृष्ण को आकर्षित कर लेगा। और यदि कृष्ण आकर्षित हो गए, और क्या चाहिए प्यारे तुझे। यदि कृष्ण तेरा हो गया, तो तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यदि कृष्ण को हमें हमारा अपनाना है, तो
तो शुरुआत कहां से होगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भी कीजिए और दूसरों को कराइए, दूसरों को भी कराइए। और जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर पाएंगे, जितना ज्यादा भक्तों को आप सपोर्ट करेंगे, उतना उनकी कृपा आप पर। हम सवेरे चैंटिंग शुरू करने के पहले 10 नाम अपराध पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना सब लोग। उसमें से एक नाम अपराध ये भी है कि भगवत भक्ति का कोई भी सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसके प्रति अपराध नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। यदि वो कर ले तो नाम अपराध है। और इसीलिए भगवान भी इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ये समझ लो, मुझे समझ लो ये प्लीज, मेरे जन्म मेरे कर्म सब दिव्य है, मैं अकर्ता हूं, मैं अजन्मा हूं। मुझे वेदों से भी आप नहीं जान पाए, लेकिन मैं क्या हूं? हृदयेश, आपके हृदय का स्वामी हूं। आपके हृदय का स्वामी किसी और शरीर को मत बनाइए। मैं तो आजकल स्कूल कॉलेजों में यही होते आ, हमें किसी हृदय का स्वामी है, जो असली स्वामी है उसी को समझना है। वे है हृदयेश, भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे भगवान कृष्ण को हमें जानना है, समझना है, उनकी लीलाओं का वर्णन करना और सब भक्तों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि भक्तों का संग मिलेगा तो भक्त की कृपा मिलेगी, और भक्त की कृपा मिलेगी तो वह विंधन है, जिस ईंधन से हमारी ये जो गाड़ी चल रही है वो और बढ़ेगी। हरे कृष्णा। और एक बात याद रखिए, ये चमत्कार है कृष्ण का। कृष्ण स्वयं आते हैं हर जगह पर, हर जगह पर, सिर्फ हमें समझ में नहीं आता है। जैसे जेल होता है, इस सृष्टि को भी हम जेल ही बोलते हैं, इसका वर्णन वही हुआ है, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। और इस जेल के जेलर कौन है? दुर्गा माता है, बराबर है। वैसे ही जेल होते हैं। अब जेल जो भी निर्माण होता है वे शासन के अंदर होता है, और शासन का शासनकर्ता कौन होता है? सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। तो यदि प्रधानमंत्री के मन में आया कि मैं जेल में जाके देखूं क्या चल रहा है, तो जनरली जेल में कौन जाता है? कैदी जाते हैं। तो यदि प्रधानमंत्री वहां चले जाते हैं, और कैदी को कैसे लिया जाता है? तो बहुत सारे पुलिसकर्मी उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री के भी आजू बाजू में पुलिसकर्मी होते हैं। यदि प्रधानमंत्री उस जेल में आते हैं तो क्या वे कैदी बोल के आ रहे हैं? नहीं ना, ये तो देखने के लिए आए। वैसे ही कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं तो देखने के लिए आते हैं, वे बद्ध जीव बोलकर नहीं आए। तो ये जो हमने अब तक इतने सारे उनके अवतार देखे हैं, सुने हैं, इस 3rd चैप्टर में पहले 3 पुरुष, फिर 22 अवतार, ऐसे टोटल 25 का डिस्क्रिप्शन हुआ है। तो ये सब क्या है? देखने के लिए, लीलाएं करने के लिए आए, अलग अलग कारणों से आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे भगवान नहीं है। और कलयुग में भगवान कैसे आए हैं? नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इसलिए जो भी कृष्ण का नाम ले रहा है उसे भक्त समझिए, उसे आदर दीजिए, उसे प्रोत्साहन दीजिए, बहुत जरूरी है। वरना हम क्या करते हैं? हम सब हर जगह पे गलतियां कर देते हैं, बहुत गलतियां कर देते हैं, गलत समझ लेते हैं लोगों को। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी एक पागल खाने गए थे, ऐसा उदाहरण है जो मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना हो। तो वे जाते हैं, तो जैसे ही जाते हैं सामने से एक पागल आता है, तू कौन है? तो वो बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो पागल बोलता है अरे वाह, मैं भी यहाँ आने के पहले यही सोचता था कि मैं प्रधानमंत्री। नेहरू जी को एकदम धक्का बैठ जाता है कि भाई ये क्या हो गया। फिर डॉक्टर बोलते हैं ये कर्मचारी नहीं है, ये थोड़ा कम पागल है, इसलिए हमने इसको काम करने लगा, अब आप चलिए।
थोड़ा वो आगे जाते हैं तो एक जो होता है पेशेंट, वो चिल्लाते रहता है, लैला लैला लैला। वो लैला 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 चिल्ला रहा है। तो प्रधानमंत्री नेहरू जी पूछते ये क्या है? तो बोले इसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? तो बोले ये जिससे प्यार करता था वो इसे छोड़कर चली गई। तो वो उस सदमे में पागल हो गया। उसने उसका दिल उसको दे के रखा हुआ था, तो उसका हृदय भगवान के बजाय वो लड़की हो गई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसे समझाने की, देखते हैं क्या होता है। वो और थोड़ा आगे चलते हैं तो एक और आदमी चिल्ला रहा होता है, लैला लैला लैला। तो ये लैला लैला क्यों चिल्ला? तो बोले जिसने उसका दिल तोड़ा था उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी और उसने शादी नहीं की, और इसलिए ये चिल्ला रहा है लैला लैला लैला। उसे सदमा लग गया कि शादी के वक्त वो मना हो गया सब कुछ। बोले बुरा हो गया। वो और थोड़ा आगे जाते, तो आगे जाने के बाद देखते एक और जन चिल्ला रहा है, लैला लैला लैला। अब नेहरू जी पर है, ये क्या हर जगह पे लैला लैला ही है क्या? कौन है ये लैला? इसको क्या हो गया? बोले ये वो है जिसके साथ लैला वो शादी के मंडप से गई थी और फिर शादी की थी, और वो इस सदमे में है, उसकी वजह से पागल हो गया। तो जिन्होंने जिसको हृदय देते रहे, क्या हो गया? समस्या हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि हृदय किसका है? हृदय कौन है? कृष्ण है। तो ये जान लेना जरूरी है कि आप किसको अपने दिल में रखते हो। यदि कृष्ण को रोकोगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ना किसी से लड़ोगे, ना किसी से कुछ भी अपराध करोगे। हर चीज में कृष्ण को सामने रखिए। और गलती से कहीं अपराध हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भाई आप वैष्णव हैं, आप सभी वांछाएं पूरी कर सकते हैं कल्पतरु के जैसे। कुछ भी गलती हुई है तो मुझे क्या करो? क्षमा करो। और सिर्फ क्षमा मांगना ही नहीं है, तो हमें भी गलती से, यदि हमें कहीं गलती से हमारे इस मन की वजह से लगता है कि कोई हमारे मन के विरुद्ध कुछ कर रहा है, तो उसे भी हमें क्षमा भी करना है। Forgive is also important. Seeking forgiveness and giving forgiveness is also important. Forget and forgive. यह मंत्र होना चाहिए हमारी जिंदगी में, तो हम कभी भी वैष्णव की कृपा से वंचित नहीं रहेंगे। और वैष्णव की कृपा यदि मिल गई तो हम मन से बोल पाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे जैसे हम ये ज्यादा से ज्यादा बोलते रहेंगे, वैसे वैसे इस जिह्वा का जो वाइब्रेशन से बदलेगा। जिह्वा कृष्ण का नाम लेगी, कृष्ण का प्रसाद लेगी, और यह सब देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वे स्वयं एवं हमें अपने दर्शन देंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मुझसे कुछ गलती हुई हो, किसी के खिलाफ कुछ बोला गया हो, ऐसा किसी को लग रहा है तो क्षमा कीजिएगा। ये सब हम सबके लिए जानना जरूरी है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृपया शाम को 7:30 बजे आज से चतुश्लोकी गीता का वर्णन शुरू होगा। राधा आराध्य प्रभु जी बहुत ही सुमधुर आज प्रवचन करने वाले हैं चतुश्लोकी गीता के पहले श्लोक में। तो आप सबसे विनती है कि शाम को 7:30 बजे डेफिनेटली आइएगा। हरे कृष्ण।